स्वामी, जैसे आपने कहा कि जो एनेग्राम सिस्टम है वो एक पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम है कि अगर हम एनेग्राम करने से हमें अपनी पर्सनैलिटी समझने में आसानी होगी। तो कैसे एनेग्राम, मतलब क्या स्टेप्स हैं जो किया जाए ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकें और अच्छे से? एनेग्राम सिर्फ पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम नहीं है, ह्यूमन डिज़ाइन के ऊपर पूरा जो हमारा डिज़ाइन है, जिसमें व्यक्तित्व एक हिस्सा है इसका, उसके ऊपर बना हुआ एक सिस्टम है। हाँ, इसका व्यक्तित्व को समझने में बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि जिस तरह से जैसे बहुत सारे उपयोग हैं एनेग्राम के, तो अपनी जो पर्सनैलिटी है इसको समझने में इसका उपयोग ऐसे है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, ह्यूमन पर्सनैलिटी, बहुत सारी लेयर से मिलकर बनती है। आमतौर पे इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि पर्सनैलिटी को हम सिर्फ समझते हैं कि हमारा फिजिकल प्रेजेंटेशन और फिजिकल अपीयरेंस हमारी पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है। इसके पीछे की जो लेयर्स हैं, इसके पीछे के जो मोटिवेशन और ड्राइव है, वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस को बनाते रहते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस के पीछे जो जो लेयर हैं, हमें वो समझ में आती हैं एनेग्राम की हेल्प से। वो मिनिमम मोटे तौर पे समझे तो कम से कम 3 लेयर है। एक है हमारा थिंकिंग की लेयर, हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को सही और गलत में बांटते हैं। क्लैरिटी जिसका हिस्सा होती है, कैलकुलेशन जिसका हिस्सा होती है, जिसको रूटीन भाषा में जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं, वो हिस्सा, यानी हमारा जो विचार करने का ढंग है और हमारे डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो एक तो ये तल हो जाता है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट तल है, क्योंकि दुनिया से हमें रोज़ रोज़ मिलना है, रोज़ रोज़ डिसीजन लेने हैं, सही और गलत का चुनाव करना है, और चीज़ों को बारीकी से समझ के, उनके खतरों को भांप के तमाम तरह की डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भाई हम कोई स्टेप गलत ना उठाएं लाइफ में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। दूसरा जो लेयर होता है, जो थोड़ा और सटल और सूक्ष्म होता है, वो है इमोशनल लेयर, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे इमोशंस हमारे भीतर एक एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं। जैसे जो चैलेंजिंग इमोशंस हैं, वो तो 2-3 ही होते हैं इंसान के। एंगर है, फियर है, या पेन है। ये बेसिक होते हैं इमोशंस। इनके ऑफशूट्स होते हैं जो अलग अलग रंग रूप ले लेते हैं। मेजर इमोशंस ये होते हैं। तो जो आदमी फियर से गवर्न होता है, वो खास तरह की सोच बनती चली जाती है उसकी, और वो उस तरह के डिसीजन लेता है। यानी वो रिस्क लेने में पीछे हट जाएगा। किसी का सहारा चाहिए उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे संसार हो, चाहे कोई अध्यात्म हो, या कोई भी बात हो। जो एंगर जिसके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग इमोशन होता है, जिस व्यक्ति के लिए, वो उस तरह के डिसीजन लेता है, उस तरह का व्यवहार उसका लोगों के साथ हो जाता है, लोगों के संबंध वैसे बनते हैं। ऐसे में वो बहुत चीज़ें अपना नुकसान उठाता है जीवन में। जैसे फियर वाला नुकसान उठाता है, ऐसे एंगर वाला भी नुकसान उठाएगा। और जो लोग ज़्यादा पेन को करीब महसूस करते हैं, पेन से गवर्न होते हैं, जिनकी लाइफ पेन का एटमॉस्फेयर जिनके अंदर ज़्यादा बनता है, जिनकी इमोशनल बॉडी में, वो लोग बेचारे एक तरह का अधूरापन फील करते हैं, पिछड़ा हुआ फील करते हैं। वो अपने को उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं और सदा दूसरों की ओर देखते हैं। इस तरह से, इसी ढंग से जीने से हमारे डिसीजंस होते हैं। तो इमोशनल लेयर को समझना कि कौन सा इमोशन मेरा हावी है मुझ पर ज़्यादा, और किस तरह से ये मेरी थिंकिंग को और मेरे डिसीजन को, मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, ये एनिग्राम की मदद से हो जाता है। और एक और लेयर है जो बड़ी डीप है, जो बहुत ही डीप है, जिसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट की, हमारी वृत्तियों का। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे लगभग वो बस होती है। वो एक नेचुरल, नैसर्गिक फोर्स है। उसको भी समझना एनिग्राम की हेल्प से होता है। उसकी डिटेलिंग तो हम इतनी छोटी सी बातचीत में नहीं कर सकते। वृत्तियाँ आप समझिए, जैसे सहज वृत्ति बोलते हैं, वो ये ऐसी होती हैं जो बेसिक फोर्स है हमारी लाइफ की। कोई व्यक्ति सोशली एक्टिव है या वो सोशली एक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, ये उसकी वृत्ति डिसाइड करती है। या कोई व्यक्ति किसी रिलेशन में ज़्यादा एक्टिव होता है या कोई नहीं होता है, ये वृत्तियाँ डिसाइड करती हैं। इनके जो जवाब हैं वो सही और गलत में नहीं होते, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते। और दूसरा, जैसे जिस व्यक्ति का जो लेयर इन तीनों में से, जो कि थिंकिंग की है, इमोशन की है, चाहे इंस्टिंक्ट की है, जो लेयर जिसकी ज़्यादा एक्टिव होती है, मतलब कहने का कि जिसके लाइफ में ये जो भी एनर्जी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, वो उसी हिसाब से अपने जीवन के डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए मैं मोटे तौर पे कहूँ, मैं मोटे ही तौर पे कह रहा हूँ, सब पर लागू नहीं होता, लेकिन जनरली कि जो लोग ज़्यादा थिंकिंग गवर्न होते हैं,
वो चीज़ों को नफ़े और नुकसान में कैलकुलेटिव ढंग से तोलते हैं, सही और गलत में देखना पसंद करते हैं ज़्यादा। सही और गलत की डाइकोटमी उनके अंदर चलती है, यानी चूँकि फियर से गवर्न हो रहे होते हैं, तो जो सही है वो फियर नहीं लाएगा, जो गलत है वो कल को फियर ले आएगा। तो उनके हिसाब से जो यस और नो है वो फियर में के कारण डिसाइड हो रही होती है, सही और गलत के पैमाने में। जो लोग एंगर से गवर्न हो रहे होते हैं, ज़्यादा एंगर जिनकी लाइफ में एक्टिव होता है, वो थोड़े से बॉडी बेस होते हैं और वो कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट पर अपनी लाइफ के डिसीजन ज़्यादा ले रहे होते हैं, सुविधा और असुविधा पर, आराम पर या काम पर। ये नेचुरल फोर्स है, इंस्टिंक्ट का, इमोशन का नेचुरल फोर्स है, हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे जो लोग पेन से ज़्यादा गवर्न हो रहे होते हैं, पेन को बहुत ज़्यादा करीब से महसूस करते हैं, जो भी कारण हो। अब वो कहानी बहुत लंबी है कि ये सब बचपन में कैसे डेवलप हो गया होता है, वो जब दूसरे वर्कशॉप्स होते हैं उसमें हम करते हैं। तो जो लोग पेन से ज़्यादा गवर्न होते हैं वो लोग सिर्फ अपने मूड पर यस और नो डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको कोई चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी, भले ही वो अच्छी है, सिर्फ लगने पर, फील होने पर डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इंटेलिजेंट वे तो ये नहीं है। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, वो भले ही हमें अच्छी ना लगे। जो चीज़ सही है वो हमें करनी चाहिए, भले ही उसमें हमारा डिस्कम्फर्ट हो। जो चीज़ सही है उसमें हमें फियर क्या देखना है, हमें फ़ौरन करना चाहिए। तो जब हमारे सामने ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं कि हम किस तरह से हमारा इमोशन बैकग्राउंड से प्ले कर रहा है और कैसे हमारी थिंकिंग को शेप कर रहा है, तो हमारे सामने एक बड़ा ही हमारी अपनी निजी दुनिया खुल जाती है, राज खुल जाता है। और व्यक्तित्व कोई जटिल यंत्र की तरह, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू नहीं रह जाता है, सिंपली हमें लाइफ को सीधा सीधा दिखने लगती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एनीग्राम इस नाते बहुत हेल्प करता है इंसान की, और ये तो तभी पता चलता है जब कभी एनीग्राम की हेल्प से हम अपने व्यक्तित्व के पूरे खाके को समझ लेते हैं।